हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। हर सुबह वहां सूर्योदय से पहले गायों की घंटियां बजती, जिसकी ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो उठता। उसी गांव में एक गोपाल नाम का युवक रहता था। बहुत निर्धन था, पर हृदय से अत्यंत कोमल। हर दिन वह मंदिर के बाहर बैठी वृद्ध गाय को देखता। वो बूढ़ी थी, चलने में कठिनाई थी, कोई उसकी सेवा नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा, ये भी तो माँ है, अगर ये थकी है तो मैं इसका सहारा बनूंगा। उसने रोज उसके लिए ताजा घास लाना शुरू किया, उसे नहलाया, उसके माथे पर जल छिड़का, और धीरे धीरे वह गाय फिर से स्वस्थ होने लगी। गांव वाले पूछते, गोपाल, तू इतना समय गाय को क्यों देता है? तो वो मुस्कुराकर कहता, जिसकी आंखों में आंसू हो उसकी सेवा ही ईश्वर की पूजा है। एक दिन जब गाय ने अपना अंतिम श्वास लिया, उसके शरीर से एक तेज प्रकाश निकला और मंदिर के शिवलिंग में समा गया। उसी रात गोपाल ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। शिव बोले, बेटा, जो गाय की सेवा करता है वो सीधे मेरी सेवा करता है, क्योंकि करुणा वही शक्ति है जो शिव को प्रसन्न करती है।
अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। जहां गाय का वास होता था, वहां अब एक चांदी जैसी आभा हर रात झिलमिलाने लगी। लोगों ने समझा ये करुणा की ऊर्जा है जो गोपाल की आत्मा से प्रवाहित हो रही है। तो ये कथा हमें ये सिखाती है कि सेवा देने का कार्य नहीं है, ये आत्मा को विस्तृत करने की साधना है। जब हम किसी पीड़ित जीव की सहायता करते हैं तो हमारी हृदय की ऊर्जा, हृदय का चक्र खुलता है और वहीं से निकलती है हीलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपैशन। करुणा की जो हीलिंग फ्रीक्वेंसी है वहां से बहती है। करुणा वो तरंग है जो मैं और तुम के बीच की दीवार को हटा देती है। ये वो क्षण है जब अद्वैत भाव जागृत होता है और यह अद्वैत ही ईश्वर का अनुभव है। अब इसके पीछे साइंटिफिक तथ्य भी हैं। जब हम प्रेम या सेवा की भावना से किसी को स्पर्श करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बनता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन हृदय की धड़कन को स्थिर कर देता है, स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम कर देता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। इसी कारण गो सेवा, गो का स्पर्श और गाय के पास ध्यान करने से मन और शरीर दोनों में शांति आती है। गाय के आसपास की ध्वनि आवृत्ति, जो वहां की जो फ्रीक्वेंसी है, वो लगभग 7.83 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रही होती है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति है। इसका अर्थ ये है कि गाय के पास बैठना ही मनुष्य को अर्थ एनर्जी से रिकनेक्ट करता है। इसलिए कार्तिक मास में गौ सेवा का इतना महत्व बताया गया है कि वह हमें प्रकृति की मूल लय में वापस ला देती है। तो ये है कार्तिक मास में गौ सेवा का महत्व। गौ सेवा कितना हमें हमारे लिए लाभकारी है, हम इस कथा से समझ सकते हैं। और गो के अंदर तो सभी देवता वास करते हैं। सूर्य नाड़ी गो के अंदर है, इसीलिए गो दूध को अमृत माना जाता है। गो सेवा को माँ की सेवा माना जाता है। और भगवान कृष्ण तो गौ के बीच में ही रहते थे, गौओं का ही पालन करते थे। उनकी एक बांसुरी की धुन पर गायें दौड़ी आ जाती थी। तो सभी मेरे साथ एक बार बोल लेंगे, गौ माता की जय। और अब हम चलते हैं एक सुंदर से ध्यान में, करुणा ध्यान में चलेंगे। सभी आराम से बैठे, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, और पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगा के अपने आप को फोकस करें, अपने आप को एकाग्र करें। गहरे लंबे श्वास, श्वास भरें, रोकें थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ दें, बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। और श्वास लेते लेते ये भी सोच लें कि आप एक शांत गौशाला में बैठे हैं और वहां की जो वातावरण है उसमें आप इनहेल कर रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भरें और रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ दें और बाहर रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धीरे धीरे छोड़ें
बाहर रोक दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण भी करेंगे। 3 बार करेंगे हम। ओम। ओम। शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, और अपने शरीर को एकदम ढीला रिलैक्स कर दें। और अपने इमेजिनेशन में लाएं कि आप शांत गौशाला में बैठे हैं। सूर्य की हल्की किरणें फर्श पर पड़ रही हैं। हवा में तुलसी और गोबर की पवित्र सुगंध है। पास ही कुछ गायें बैठी हैं, शांत, निर्मल और प्रेम से भरी हुई। आप उनमें से एक गाय की आंखों में देखते हैं। वहां कोई भय नहीं, केवल शांति है। केवल शांति और प्यार है। आप महसूस करते हैं कि ये शांति आपके भीतर उतर रही है। आपके हृदय चक्र पर ध्यान दें। वहां एक हल्की हरी रोशनी फैल रही है। एक हरे रंग का सुंदर सा प्रकाश वहां से प्रकट हो रहा है। ये करुणा की ऊर्जा है जो आपके भीतर प्रेम, क्षमा और शांति भर रही है। अब कल्पना करें कि ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैल रही है। आपके पूरे शरीर में, एक एक नस नाड़ी में, मांसपेशियों में, बोन्स में, टिश्यूज में, मसल्स में। हृदय में से ये जो प्रकाश बढ़ बढ़ के निकल रहा है, वो सारा आपके शरीर में पूरी तरह से फैलता जा रहा है। पूरे शरीर में प्रेम और करुणा और शांति की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। आपके रक्त के साथ साथ हर नस में प्रवाहित हो रही हैं। और आप एक प्रेम के स्टैचू, प्रेम के प्रतीक बन चुके हैं। और ये ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, आपके परिवार में, आपके आसपास में, पूरे विश्व में। अनुभव करें आपकी प्रेम की ऊर्जा चारों तरफ फैलते हुए, और सभी के चेहरे पर प्रसन्नता को फैलते हुए देखें। और इसी क्षण में बोल दें मन ही मन, मैं करुणा हूं, मैं सेवा हूं, मैं प्रेम हूं। मैं करुणा हूं, मैं सेवा हूं, मैं प्रेम हूं। मैं करुणा हूं, मैं सेवा हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शांत हूं। और अब आपके शरीर में जो ये हल्के हरे रंग की ऊर्जा जो फैल रही है, आपके अंदर एक अलग ही आभा पैदा कर रही है। पूरा शरीर उस प्रकाश से प्रकाशमय हो चुका है, और वाइब्रेशन पूरे वातावरण में फैलती जा रही है। और जो जो भी इस वातावरण में, आपके आभामंडल में आता है, उसके चेहरे पर एक असीम आनंद और प्रेम और करुणा, मधुरता फैलती जा रही है। अब यहाँ पर आप 11 बार ओम का उच्चारण करें, और इस चीज को इतना बढ़ा लें कि आप ओममय हो जाएं, प्रकाशमय हो जाएं। ओम। ओम।
ओम। ओम की वाइब्रेशन को अपने वातावरण में फैलते हुए अनुभव करें। पूरा वातावरण आपके चारों तरफ ओम की इस वाइब्रेशन को फैला रहा है और आप उसी वाइब्रेशन में खुद भी तरंगित हो रहे हो, स्पंदित हो रहे हो। कुछ देर तक इसको महसूस करें। अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें, मन ही मन बोलें, आज मैं अपने जीवन में करुणा को बसने दूंगी, हर जीव में ईश्वर को देखूंगी और सेवा को अपनी साधना बना लूंगी। महसूस करें, एक सुनहरी आभा आपके चारों ओर फैल रही है। ये गौ माता का आशीर्वाद है। और धीरे धीरे बोलें, मैं करुणा की मूर्त हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। पूरी वसुधा मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। प्यार में बहुत शक्ति है। और अब आप अपने चारों तरफ जो भी आपकी कभी भी सेवा में होता है, किसी ने भी आपकी कोई मदद की है, उन सभी को धन्यवाद दें। इस पूरे ब्रह्मांड को, पांचों तत्वों को, गौ माता को, सभी को धन्यवाद, सभी के प्रति आभारी। दोनों हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों को जोड़कर अपने माता पिता को याद करें, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को, अपने सभी शक्तियों को, दृश्य और अदृश्य सबको नमन, सबका धन्यवाद। और सभी, जिस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कार्तिक मास का ये चौथा दिन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, सेवा और करुणा में बसती है। जब मनुष्य किसी जीव के दुख को महसूस करता है, तब उसका हृदय ईश्वर के मंदिर में बदल जाता है। जय गौ माता, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। और अब धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए और इसी ऊर्जा में जल को भी चार्ज करें। पानी का गिलास अपने हाथ में लें
राइट हैंड उसके ऊपर रख लें और उसमें ये भाव डालें कि पानी का एक एक क्रिस्टल शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। दूसरा भाव डालें कि पानी का एक एक क्रिस्टल में शांत और संतुलित की भावना भर रही है। और इस पानी में ये भाव डालें कि इसमें हीलिंग की ऊर्जाएं भर रही हैं, शक्ति की ऊर्जाएं भर रही हैं, प्रेम और करुणा की ऊर्जाएं भर रही हैं। और इस पर 11 बार हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और अब ढक लें इसको और अपने लिए बहुत सुंदर से अफर्मेशन बोलें। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सहनशील हूँ, मैं क्षमाशील हूँ, मैं करुणा की मूर्त हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, तेजस्वी हूँ, ओजस्वी हूँ, यशस्वी हूँ, सच्चिदानंद हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, सोहम सोहम सोहम। और इसी सुंदर से भाव में जल को ग्रहण करें। आप सब के लिए आज का दिन मंगलमय हो। सभी को नमस्कार। सभी का धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ to all. प्रणाम। करवा चौथ की सबको मुबारक। धन्यवाद। धन्यवाद। चंद्रकांत पंडित जी, प्रेम दीदी, विनीता जी, सविता जी, दीपाली जी, कमला जी, गीता जी, विनीता जी, अन्नू जी, सतीश भैया जी, शशि जी, सभी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार और सभी की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे वो उन्होंने क्या नाम अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आप मेरे सारथी बन जाओ, ऐसे ही थोड़ी सी इस भजन में 2 लाइनें हैं सिर्फ, आगे मुझे आता नहीं है, हाँ, 2 लाइन तो सिर्फ 2 लाइनें हैं जी, कि थोड़ी सी उसमें पंजाबी टो है, अगर ना समझ आए तो मैं बता दूंगी। कोई बात नहीं। जीवन दा रथ तुसा चलाना, असां तां केवल बहना ए। जीवन दा रथ तुसा चलाना, असां तां केवल बहना ए। हुक्म तेरे नू मन के दाता, तेरी रजा विच रहना ए। हुक्म तेरे नू मन के दाता, रजा तेरी विच रहना ए। जीवन दा रथ तुसा चलाना, असां तां केवल बहना ए। जीवन दा रथ तुसा चलाना। ਇਹਦਾ बहुत मतलब बढ़िया। है समझ आ गया, कि भगवान सब को हम समझ कह आ रहे गई। हैं कि वैसा हमने तो सिर्फ इस रथ में बैठना है, जो हमारे बिल्कुल, जीवन का रथ है वो तो आपने ही और चलाना है, सारथी आप और बन तेरे जाओ। तेरे हुक्म को मानकर हमने तेरी रजा में रहना है। ब्यूटीफुल, मुझे बहुत पूरा सुंदर, भजन बहुत है पर वो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है वहाँ घर में काफी पड़ी है इंडिया में, बहुत बढ़िया। यहाँ सिर्फ 2 लाइनें मुझे याद है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा था, हम भी भगवान से यही कह रहे हैं कि बिल्कुल हमारे जीवन के रथ को आपने ही चलाना है, आप ही हमारे सारथी हो। बिल्कुल धन्यवाद। वही है बहुत सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहाँ ले चलोगे हाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे
वहीं मैं रहूं, रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये आगे बिल्कुल की जी। 2 लाइनें मुझे याद नहीं आ रही हैं, बट जो हाँ, ये आपने भी पूरा भजन है, गाई ये भी मेरे पास लिखा हुआ है। बहुत वो अच्छा कॉपी वो कॉपी बहुत डायरी इंडिया में पड़ी है। मैं एक दिन पूरा सुना दूंगी, कल आज शाम या कल ठीक है, सुबह। आपसे एक हाँ थोड़ा इसको हाँ रखो, अपने पास लिख के मेरी रखो या जैसे भी आप सुनाओ फिर, है ना? ठीक है, जी हम्म बहुत सुंदर जी, बहुत चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।